द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इन हिंदी, टीचर एंड कोच संतोष कुमार। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन दर्शन है। एक ऐसा रोड मैप जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है, विचारों से, व्यवहार से और परिणामों से। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत दो जबरदस्त सवालों से करते हैं। एक, क्या आपकी रोज की आदतें आपको उस इंसान के करीब ले जा रही हैं जो आप बनना चाहते हैं या दूर कर रही हैं? दो, क्या आप वाकई में अपनी जिंदगी के कप्तान हैं या हालात की नाव में बस बह रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर और कोच संतोष कुमार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक का सार जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी बेहद प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। लेखक हैं स्टीफन आर कोवी। स्टीफन कॉवी की ये 7 आदतें ऐसे सिद्धांतों पर आधारित हैं जो समय के पार हैं। न तो ये ट्रेंड हैं, न ही कोई शॉर्टकट। ये आदतें हमें सिखाती हैं कि खुद की जिम्मेदारी कैसे लें, अपने मिशन और लक्ष्य कैसे स्पष्ट करें और दूसरों के साथ विन विन संबंध कैसे बनाएं। यह वीडियो केवल एक ऑडियो बुक सारांश नहीं है, यह एक क्रांतिकारी सोच की शुरुआत है। यहां आप पाएंगे एक प्रभावशाली व्यक्ति की सोच, निर्णय लेने की शक्तिशाली तकनीकें और आत्मानुशासन का वह विज्ञान जो केवल सफल लोग अपनाते हैं। यह वीडियो आपके लिए नहीं, उस इंसान के लिए है जो आपके भीतर छिपा है। वह जो सिर्फ जीना नहीं चाहता बल्कि इतिहास बनाना चाहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जीवन परिवर्तनकारी यात्रा की। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, टीचर और कोच संतोष कुमार के साथ। इस पुस्तक में मुख्यतः 4 भाग पार्ट्स होते हैं और कुल 7 आदतें हैबिट्स को समझाया गया है जो किताब के अध्याय चैप्टर्स के रूप में आती हैं। पार्ट 1 पैराडाइम्स एंड प्रिंसिपल्स, दृष्टिकोण और सिद्धांत। बदलाव अंदर से शुरू होता है, इनसाइड आउट अप्रोच। पार्ट 2 प्राइवेट विक्ट्री, आत्मविजय बटा व्यक्तिगत सफलता। यहां पहली 3 आदतें आती हैं, ये आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती हैं। हैबिट 1 बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बने। हैबिट 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हैबिट 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले जरूरी काम करें। पार्ट 3 पब्लिक विक्ट्री, सार्वजनिक विजय बटा संबंधों में सफलता। यहां अगली 3 आदतें हैं जो दूसरों के साथ प्रभावी संबंध बनाना सिखाती हैं। हैबिट 4 थिंक विन विन, विजी दोनों सोचें। हैबिट 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझें फिर समझाएं। हैबिट 6 सिनर्जाइज, सहक्रिया बनाएं। पार्ट 4 रिन्यूअल, नवीनता बटा आत्मनवीकरण। यहां अंतिम आदत है जो सभी आदतों को बनाए रखने में मदद करती है। हैबिट 7 शार्पन द सॉ, आरी को धार दें। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक रूप से खुद को नित्य निखारें। कंक्लूजन, निष्कर्ष। आइए शुरू करते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। हैबिट 1 बी प्रोएक्टिव। कल्पना कीजिए एक आदमी है जो ट्रैफिक में फंसा है। मौसम खराब है, चारों तरफ शोर है और उसका मूड खराब हो चुका है। वो सोचता है मेरे पास कोई चारा नहीं, हालात ही ऐसे हैं। अब सोचिए दूसरा आदमी भी उसी ट्रैफिक में है, वही मौसम, वही शोर। लेकिन वो अपने पसंदीदा पॉडकास्ट सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है मैं इस समय को सीखने में इस्तेमाल करूंगा। यही फर्क है प्रतिक्रियाशील और प्रोएक्टिव व्यक्ति में। स्टीफन कॉवी कहते हैं, हाईली इफेक्टिव लोग हालात पर निर्भर नहीं रहते, वो अपनी सोच, अपने रवैये और अपने निर्णयों से हालात को बदलते हैं। हैबिट 1 बी प्रोएक्टिव, यानी जिम्मेदारी लेना। जब हम कहते हैं मैं मजबूर था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, तो हम अपनी शक्ति किसी और को सौंप रहे होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी, मैंने सोचकर निर्णय लिया, तब हम सच में प्रोएक्टिव बन रहे होते हैं।
प्रोएक्टिव लोग ये बातें करते हैं। मैं जिम्मेदार हूं। मैं बदलाव ला सकता हूं। मुझे विकल्प चुनने की आजादी है। स्टीफन कॉवी हमें सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रतिक्रिया देने की क्षमता। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेता हूं या हालात और लोग मेरे लिए निर्णय लेते हैं? क्या मैं अपनी आदतों, शब्दों और प्रतिक्रियाओं को चुन सकता हूं? अगर हां, तो आपने पहला कदम उठा लिया है प्रोएक्टिव बनने की दिशा में। यही है हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। एक ऐसा सिद्धांत जो आपके व्यक्तित्व, करियर और रिश्तों की दिशा बदल सकता है। तो अगली आदत तक सोचिए, समझिए और खुद से एक वादा कीजिए। अब से मैं जिम्मेदारी लूंगा, बहाने नहीं बनाऊंगा। अगली हैबिट आपकी सोच से भी ज्यादा गहराई लेकर आने वाली है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कल्पना कीजिए आप अपने ही अंतिम संस्कार, फ्यूनरल में खड़े हैं। आपके दोस्त, परिवार और सहकर्मी आपके बारे में क्या कह रहे हैं? क्या वे कह रहे हैं वो बहुत सफल था लेकिन कभी समय नहीं दिया? या कह रहे हैं उसने जिंदगी को उद्देश्य के साथ जिया, सबके जीवन में रोशनी की तरह था? स्टीफन कॉवी यही सवाल पूछते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी हर काम की शुरुआत उस मंजिल को ध्यान में रखकर करें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ज्यादातर लोग बिजी तो रहते हैं लेकिन बिना किसी दिशा के। हम सीढ़ियां तो चढ़ते रहते हैं पर बाद में पता चलता है कि सीढ़ियां गलत दीवार पर टिकी थीं। प्रभावशाली लोग पहले सोचते हैं मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन के मूल मूल्य क्या हैं, मैं क्या बनना चाहता हूं। फिर हर निर्णय, हर योजना उसी मंजिल के अनुसार करते हैं। स्टीफन कॉवी एक शक्तिशाली टूल बताते हैं, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, अपना जीवन विजन। एक ऐसा बयान जो तय करता है मैं कौन हूं, मेरे मूल्य क्या हैं और मैं किस दिशा में बढ़ना चाहता हूं। अब सोचिए, क्या आपके जीवन का कोई स्पष्ट विजन है? क्या आप रोज के फैसले अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर लेते हैं? यदि नहीं, तो आज से लिखिए, मैं कौन बनना चाहता हूं, मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं, मैं अपने परिवार, करियर, समाज में क्या योगदान देना चाहता हूं। याद रखिए, अगर आप अपनी जिंदगी की कमान खुद नहीं संभालते तो कोई और संभाल लेगा और फिर आप उनकी मंजिल पर पहुंचेंगे, अपनी नहीं। हैबिट 2 हमें जीवन की गहराई से जोड़ती है। यह केवल गोल सेटिंग नहीं बल्कि सोल सेटिंग है। ऑडियो में आगे बने रहिए क्योंकि अगली आदत आपके सपनों को हकीकत में बदलने की योजना सिखाएगी। यह आदत समय प्रबंधन और अनुशासन के असली रहस्य खोलती है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आपका मोबाइल बज रहा है, 10 व्हाट्सएप मैसेज, 4 मीटिंग्स और दिन की शुरुआत ही भागदौड़ से हुई है। लेकिन एक सवाल, क्या आज आप वही काम कर रहे हैं जो वाकई जरूरी हैं? या सिर्फ वो जो तुरंत जरूरी लगते हैं? स्टीफन कॉवी की हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कहती है महत्वपूर्ण चीजों को पहले कीजिए और बाकी को वही स्थान दीजिए जहां उनका हक है। हैबिट 2 ने सिखाया कि मंजिल क्या है। अब हैबिट 3 सिखाती है उस मंजिल तक कैसे पहुंचना है। आपके जीवन में 4 तरह के कार्य होते हैं। 1, इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट, जरूरी और तात्कालिक, जैसे डेडलाइन, इमरजेंसी। 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जरूरी लेकिन तात्कालिक नहीं, जैसे लक्ष्य तय करना, रिश्ते निभाना, सेहत का ध्यान। 3, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, गैर जरूरी लेकिन तात्कालिक, जैसे बिना मतलब की कॉल्स। 4, नॉट इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, न तो जरूरी न ही तात्कालिक, जैसे बेवजह सोशल मीडिया। सफल लोग ज्यादातर समय दूसरे खांचे में बिताते हैं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। वो पहले से योजना बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, खुद को विकसित करते हैं। हैबिट 3 कहती है ना कहना सीखिए उन चीजों को जो आपके विजन से मेल नहीं खाती। टाइम नहीं मिल रहा, झूठ।
सच्चाई ये है, हम उसे समय देते हैं जिसे हम प्राथमिकता देते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं दिन की शुरुआत सोच समझकर करता हूं या बस उलझता चला जाता हूं? क्या मैं अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों को समय दे रहा हूं? याद रखिए, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। स्टीफन कॉवी हमें सिखाते हैं कि डायरी में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सबसे जरूरी काम। अगली आदत से हम घुसेंगे पब्लिक विक्ट्री में, यानी लोगों के साथ जीतने की कला। ये आदत जीवन में सहयोग और विश्वास की नींव रखती है। हैबिट 4, थिंक विन विन। एक बच्चा और उसका दोस्त खेल में भिड़ जाते हैं, दोनों जीतना चाहते हैं। पहला बच्चा कहता है, या तो मैं जीतूंगा या तू हारेगा। दूसरा बच्चा कहता है, चल ऐसा खेलते हैं कि दोनों को मजा आए। अब सोचिए, आप किस सोच वाले इंसान हैं? स्टीफन कॉवी की हैबिट 4, थिंक विन विन कहती है, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि साझेदारी है। दुनिया अक्सर हमें सिखाती है, किसी की जीत दूसरे की हार है। लेकिन वास्तविक सफलता तब आती है जब हम ऐसा रास्ता ढूंढें जिसमें सभी की जीत हो। विन विन सोच क्या है? ये सोचती है, मेरी भी जीत हो, आपकी भी। इसमें ईमानदारी, परिपक्वता और भरपूर सोच शामिल होती है। ये मानसिकता कहती है, दुनिया में सभी के लिए काफी कुछ है। कॉवी समझाते हैं, विन लूज घमंड या ताकत का खेल। लूज विन खुद को कुचल देना। लूज लूज बदला और हार दोनों। विन विन आपसी इज्जत, सहयोग और दीर्घकालिक रिश्ते। अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर रिश्ते या सौदे में जीत हार की सोच रखता हूं? क्या मैं ऐसा समाधान तलाशता हूं जिससे सभी को संतोष हो? याद रखिए, विन विन सोच एक शक्तिशाली लीडर की पहचान है। कोई भी रिश्ता, चाहे व्यवसाय का हो, विवाह का या मित्रता का, विन विन दृष्टिकोण ही उसे टिकाऊ और समर्पित बनाता है। स्टीफन कॉवी कहते हैं, कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ विन विन। मतलब जब आपके अंदर आत्मसम्मान हो और दूसरों के लिए इज्जत हो, तब आप हर रिश्ते को एक साझेदारी बना सकते हैं। अगली आदत सिखाएगी दूसरों को गहराई से समझने की कला। ये आदत संवाद, रिश्तों और लीडरशिप की आत्मा है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक पिता अपने बेटे पर गुस्सा करता है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। बेटा चुपचाप जवाब देता है, पापा, क्या आप मेरी सुनते हैं? स्टीफन कॉवी की हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड हमें सिखाती है, सच्चा प्रभाव तब आता है जब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ खुद को समझाने की। हम सुनते कैसे हैं? अक्सर हम सुनते नहीं, हम जवाब तैयार करते हैं। कोई कुछ कह रहा हो, हम मन ही मन बोलते हैं, इसका जवाब क्या दूं? कॉवी इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग, यानी हम हर बात को अपनी कहानी से जोड़कर समझते हैं। लेकिन प्रभावशाली लोग सुनते हैं एम्पैथिकली, यानी दूसरे की नजर से, उनके अनुभव को महसूस करके। कैसे करें एम्पैथिक लिसनिंग? इंटरप्ट मत कीजिए, जज मत कीजिए, फील कीजिए, फिक्स नहीं। सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं को समझिए। याद रखिए, सबसे गहरा मानवीय जरूरत है समझे जाने की। और जब आप किसी को सच में समझते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद आपको समझने के लिए खुल जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने परिवार, दोस्तों, कस्टमर या टीम के लोगों को वास्तव में सुनता हूं? या मैं सिर्फ अपनी बात कहने के लिए रुका रहता हूं? स्टीफन कॉवी कहते हैं, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। जब आप दिल से सुनते हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं, रिश्ता बनाते हैं। टीचर और कोच संतोष कुमार के साथ जुड़े रहिए। अगली आदत में हम सीखेंगे सच्चे सहयोग की शक्ति और टीम वर्क की ऊंचाई, यानी हैबिट 6, सिनर्जाइज, मिलकर कुछ महान रचना। ये आदत 1+1 11 फीट वाला जादू सिखाती है,
यानी मिलकर वो कर दिखाना जो अकेले मुमकिन नहीं। एक बार दो लोग जंगल में रास्ता भटक गए। एक को दिशा ज्ञान था, दूसरे के पास खाना पानी। अगर दोनों मिलकर न चलते तो कोई भी जिंदा न लौटता, लेकिन साथ आए तो दोनों बच गए। स्टीफन कॉवी की हैबिट 6 सिनर्जाइज कहती है, साझेदारी सिर्फ सहयोग नहीं है, यह एक नई रचना की शक्ति है। 1+1 3 या उससे भी ज्यादा। जब दो लोग अपने विचार, अनुभव और ताकत को मिलाते हैं तो कुछ नया, अनोखा और श्रेष्ठ जन्म लेता है। सिनर्जी क्या है? जब हम डिफरेंसेस को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ मानते हैं। जब हम मेरे तरीके या तेरे तरीके के बजाय बेहतर तीसरा तरीका ढूंढते हैं। जब हम मानते हैं अकेले हम तेज चल सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर दूर तक जाते हैं। कॉवी बताते हैं, Synergy is the highest activity of life, the true test and manifestation of all other habits. मतलब हैबिट 1 से 5 तक जो आपने सीखा, सिनर्जी उसका पीक है। सिनर्जी के लिए जरूरी है खुला दिमाग, भरोसे का माहौल, मतभेदों को स्वीकारना, दूसरों से सीखने का जज्बा। अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर बहस में जीतना चाहता हूं या साथ मिलकर समाधान ढूंढना? क्या मैं दूसरों की सोच को कम आंकता हूं या उसमें नया नजरिया खोजता हूं? याद रखिए, सिनर्जी तब होती है जब हम मैं बनाम तू से निकलकर हम में प्रवेश करते हैं। यह जीवन के हर रिश्ते, परिवार, टीम, व्यवसाय में इनोवेशन, ट्रस्ट और ग्रोथ लाती है। अब हम अंतिम और सबसे आत्मिक आदत की ओर बढ़ेंगे। हैबिट 7 शार्पन द सॉ, खुद को फिर से तराशने की कला। यह आदत बताती है सफलता बनाए रखने के लिए आत्मा, शरीर, दिल और दिमाग को कैसे रोज निखारा जाए। एक लकड़हारा दिन रात पेड़ काट रहा था। पास से गुजरते एक आदमी ने पूछा, आरी इतनी कुंद क्यों है? तेज क्यों नहीं करते? लकड़हारा बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। स्टीफन कॉवी की हैबिट 7 शार्पन द सॉ कहती है, सफलता के लिए खुद को लगातार निखारते रहना जरूरी है, वरना आप अपनी ही शक्ति खो बैठते हैं। शार्पन द सॉ इसका मतलब क्या है? ये आदत हमें सिखाती है 4 क्षेत्रों में खुद को संतुलित और नियमित रूप से रिचार्ज करना। 1. शारीरिक विकास, फिजिकल व्यायाम, पोषण, पर्याप्त नींद, शरीर को ऊर्जावान और सक्षम बनाए रखना। 2. मानसिक विकास, मेंटल पढ़ना, सीखना, सोच विचार, दिमाग को ताज़ा, तेज और रचनात्मक बनाना। 3. भावनात्मक सामाजिक विकास, सोशल इमोशनल रिश्ते बनाना, सेवा करना, सहानुभूति रखना, आत्मसम्मान और जुड़ाव को बढ़ाना। 4. आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ध्यान, प्रकृति, प्रार्थना या अपने मूल्यों से जुड़ना, आत्मा की शक्ति और शांति को जागृत करना। क्यों है ये आदत सबसे महत्वपूर्ण? क्योंकि बाकी सभी 6 आदतें इसी 7वीं आदत पर टिकी हैं। अगर आरी कुंद हो जाए तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, नतीजे कमजोर होंगे। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ऊर्जा को रोज रिचार्ज करता हूं? क्या मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता हूं? स्टीफन कॉवी कहते हैं, शार्पनिंग द सॉ इज प्रिजर्विंग एंड एनहांसिंग द ग्रेटेस्ट एसेट यू हैव इन यू। यानी आपकी सबसे बड़ी पूंजी आप खुद हैं और उसे रोज तराशना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप सिर्फ एक श्रोता नहीं, एक परिवर्तन का बीज हैं। एक ऐसा बीज जो जब आत्मानुशासन, समझदारी और सेवा के जल से सींचा जाएगा तो एक हाईली इफेक्टिव पर्सनालिटी बनकर उभरेगा, जो खुद भी चमकेगा और दुनिया को भी रोशन करेगा। एल. स्टीफन कॉवी की यह किताब कोई सामान्य किताब नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है। यह सिखाती है कि कैसे हम प्रतिक्रियाशील नहीं, उत्तरदायी बने, कैसे हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करें,
कैसे हम सिर्फ सफल नहीं, सार्थक बने, और कैसे हम अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाएं। अब सवाल है, क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे, या आज से कुछ अलग, कुछ नया, कुछ महान शुरू करेंगे? क्या आप हर दिन हैबिट 1 की तरह प्रोएक्टिव रहेंगे, हैबिट 2 की तरह मिशन ड्रिवन जीवन जिएंगे, हैबिट 3 से समय की कमान संभालेंगे, हैबिट 4 में विन विन ढूंढेंगे, हैबिट 5 से रिश्तों को गहराई देंगे, हैबिट 6 से सिनर्जी की शक्ति को अपनाएंगे, और हैबिट 7 से रोज खुद को तराशते रहेंगे? याद रखिए, सफल लोग काम नहीं बदलते, वे खुद को बदलते हैं। और जब आप खुद को बदलते हैं तो आपके चारों तरफ की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के इस मिशन का हिस्सा बनिए, जहां हम 100 करोड़ भारतीयों को शक्तिशाली सोच, फाइनेंशियल ज्ञान और नेतृत्व के गुणों से लैस करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं बदलाव के लिए। और सबसे जरूरी, अगले वीडियो पर क्लिक करें, क्योंकि अगला कदम ही असली फर्क लाता है। याद रखिए, हाईली इफेक्टिव बनना कोई गंतव्य नहीं, यह एक यात्रा है जो आज से शुरू होती है। और आप अकेले नहीं हैं। टीचर और कोच संतोष कुमार हमेशा आपके साथ हैं।